मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब, यह बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव, भोलेनाथ माता पार्वती की जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा। मंगला गौरी व्रत सावन माह में मंगलवार के दिन किया जाता है। सावन माह में जो मंगलवार आते हैं ना, उस मंगलवार को मंगला गौरी माता का व्रत किया जाता है। इसमें विशेष रूप से गौरी माता की पूजा की जाती है, सुहागनें पूजा करती है। और यह व्रत में जो है ना, यह व्रत सुहागनें अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और संपन्न बनाने के लिए, सुखी और संपन्न बनाने के लिए यह व्रत करती है सुहागनें। और इसमें गौरी माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से शाम में की जाती है, लेकिन अगर कोई समस्या हो तो इस स्थिति में आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं या फिर शाम में भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले देखिए, सुबह में जैसे आप स्नान वगैरह कर कर अगर आप शाम में पूजा कीजिएगा तो घर के मंदिर में व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना, उस दिन लाल पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा, हरे रंग के चूड़ियाँ, सावन का हरे रंग का चूड़ियाँ जरूर से जरूर धारण कीजिएगा। पूरा 16 श्रृंगार करके यह पूजन किया जाता है, इसलिए कि ये जो है सुहाग की पूजा होती है। इसमें गौरी माता की पूजा की जाती है। अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और संपन्न करने के लिए यह पूजा की जाती है। पूजा की चौकी लगाने के बाद उस पर लाल पीले रंग के कपड़े का आसन देकर गौरी माता को विराजित कर लीजिएगा। भोलेनाथ गौरी माता की पूजा की जाती है। तो इसमें जो है तस्वीर में भी आप पूजा कर सकते हैं या फिर शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो आटा से सिलवट्टा बनाकर इसमें पूजा में रखा जाता है और पूजा किया जाता है। सत्तू से भी बनाया जाता है। अगर सत्तू हो आपके पास तो सत्तू से तैयार कर लीजिएगा सिलवट्टा। और आटा का दीपक, 4 मुख का दीपक जो है ना, इसमें प्रज्वलित किया जाता है। विशेष रूप से आटा का ही दीपक इस पूजा में प्रज्वलित किया जाता है, 4 मुख का। तो 4 मुख का आटा का दीपक तैयार कर लीजिएगा। और सिलवट्टा, अगर सत्तू हो आपके पास तो सत्तू से तैयार कर लीजिएगा, सत्तू को आटा की तरह लगाकर। और या फिर सत्तू नहीं हो तो आटा से ही आप सिलवट्टा तैयार कर लीजिएगा। सिलवट्टा का पूजा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे सिलवट्टा, जैसे सिल और उसमें जो हमारे इधर लोढ़ी बोला जाता है, सिलवट्टा में जो जिससे हम पीसते हैं उसे लोढ़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसी प्रकार से पति पत्नी भी जो है एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। तो इसीलिए से सिलवट्टा का इसमें पूजा किया जाता है। और देखिए, 4 मुख का दीपक तैयार कर लीजिएगा और 4 बाती उसमें लगा लीजिएगा। अलग अलग करके 4 बाती आपको लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगला गौरी का व्रत देखिए, व्रत में जैसे कि बहुत से लोग जो है ना, जैसे सुबह पूजा कर लेते हैं तो चाय पानी वगैरह पी लेते हैं। उसके बाद एक टाइम जो है फलाहार करते हैं। और बहुत से जो सुहागनें हैं निर्जल व्रत भी करती है। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप व्रत कीजिएगा। अगर आप इससे नहीं हो पाएगा निर्जल तो आप जो है ना एक टाइम फलाहारी कर लीजिएगा। चाय पानी भी आप पी सकते हैं इसमें। और एक टाइम फलाहारी किया जाता है। उसके बाद दीपक आप जो है ना घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। मैं तिल के तेल से ही कर रही हूँ। और उसके बाद सबसे पहले दीपक का हम पूजा कर लेंगे। इसमें जो है ना आटे का दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सबसे पहले हम रोली और चंदन से दीपक का पूजा कर लेंगे। पीला वाला चंदन लगा लेंगे और उसके बाद हम लाल वाला चंदन भी लगा लेंगे। रोली चंदन से पूजा कर लेंगे हम दीपक का। उसके बाद ही दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। पहले दीपक का पूजा करके उसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, सरल और संपूर्ण विधि। अक्षत भी समर्पित कर लेंगे, दीपक का पूजा कर लेंगे। उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। एक एक करके 4 बाती को हम प्रज्वलित कर लेंगे। एक एक करके 4 बाती हम प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लेंगे। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर लीजिएगा। जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। अगर तस्वीर नहीं हो आपके पास, शिवलिंग हो, तो आप शिवलिंग में भी पूजा कर सकते हैं। इसलिए कि शिवलिंग में भी पूरे शिव परिवार होते हैं, गौरी माता भी होती है। और अगर शिवलिंग भी ना हो, तस्वीर भी ना हो, तो आप पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर आस पास में कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। जैसे घर छोटा हो, जगह ना हो चौकी लगाकर पूजा करने की,
तो इस स्थिति में आप जैसे कि आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लिए हम सभी भगवान जी को, गणेश जी का ध्यान करते हुए, भोले बाबा का ध्यान करते हुए, कार्तिक जी का ध्यान करते हुए, और गौरी माता को हम चुनरी समर्पित कर लेंगे। गौरी माता को अगर हो सके तो चुनरी चढ़ा लीजिएगा, अगर नहीं हो तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। लाल रंग का फूल गौरी माता को जरूर चढ़ाइएगा। गणेश जी को भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। लाल फूल आप गौरी माता को जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। लाल गुलाब भी चढ़ा सकते हैं, गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा को बेलपत्र से समर्पित कर लीजिएगा, पीला चंदन उसमें तिलक करके बेलपत्र में, इसलिए कि सावन का महीना है और सावन के महीने में भोले बाबा का भी पूजा किया जाता है। विशेष रूप से पूरे सावन माह भोले बाबा को समर्पित होता है, तो भोले बाबा को बेलपत्र समर्पित कर लीजिएगा और गौरी माता को भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। पीला वाला चंदन से भोले बाबा को तिलक कर लीजिएगा। गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, सभी भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा और गौरी माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। सिंदूर कम से कम जो है ना 5 बार गौरी माता को जरूर लगाइएगा और 5 बार सिंदूर लगाने के बाद 5वां बार में, लास्ट बार में अपने चूड़ी में और अपने मांग में सुहागने जरूर से जरूर लगाइएगा। माता को लगाने के बाद उसी उंगली से अपने मांग में भी सिंदूर लगा लीजिएगा। आक धतूरा जो भी फूल हो, जैसे आक धतूरा का भी अगर फूल मिल जाए तो वो भी आप चढ़ा लीजिएगा, या फल मिल जाए तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो सिलवट्टा हमने रखे हैं बनाकर उसका भी पूजा कर लेंगे। सिलवट्टा का भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। 7 बार तिलक करेंगे उसमें। 7 बार पीला चंदन से मैं की हूँ और फिर 7 बार हम रोली से भी तिलक कर लेंगे। सिलवट्टा का भी पूजा कर लेंगे। इसमें इस पूजा में जो है ना विशेष रूप से सिलवट्टा का पूजा किया जाता है। मतलब गौरी माता का तो पूजा किया ही जाता है फ्रेंड, लेकिन विशेष रूप से जो है ना पूजा में आटे का 4 मुख का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और सिलवट्टा जो है ना सत्तू से या फिर आटे का बनाकर प्रज्वलित किया जाता है। पूजा करने के बाद आप विसर्जन कर दीजिएगा। जैसे कि आटा का दीपक है, सिलवट्टा है, तो ये जैसे कि आप जन चींटियों को दे दीजिएगा, या फिर जैसे कि दीपक है वो तो जैसे कि प्रज्वलित होने के बाद जो है ना आटा अच्छे से पक ही जाता है, तो आप गौ माता को भी खिला सकते हैं पूजा करने के बाद, या फिर छोटे छोटे दाने करके आप कहीं जैसे कि आप रख दीजिएगा तो चींटी वगैरह भी ग्रहण कर लेगा। उसके बाद 16 श्रृंगार माता को चढ़ाया जाता है। जैसे कि आप 16 पूरा श्रृंगार चढ़ाइएगा, या फिर नहीं तो कम से कम 4 तरह 5 तरह के भी श्रृंगार आप जरूर चढ़ाइएगा। और 16 श्रृंगार का महत्व है इसमें चढ़ाने का, तो आप एक जैसे कि चूड़ियाँ आप जैसे 16 की संख्या में चढ़ा लीजिएगा तो आपका 16 श्रृंगार माना जाएगा। तो चूड़ी 16 की संख्या में मैं चढ़ाई हूँ, और सिंदूर है, बिंदी है, और मेहंदी, सावन का महीना है तो मेहंदी भी जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। और फल में आप देखिए श्रीफल जरूर चढ़ा लीजिएगा, उसमें कलावा लपेट कर, श्रीफल में कलावा लपेट कर जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि श्रीफल जो होता है वंश का प्रतीक होता है, तो इसलिए श्रीफल जरूर चढ़ा लीजिएगा। और उसके अलावा आप सीजन का जो भी फल आपको मिल जाए, 2 तरह 4 तरह 5 तरह का आप चढ़ा लीजिएगा। तो मैं 2 तरह का ही चढ़ाई हूँ। बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, सरल और संपूर्ण विधि। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। हाथ जोड़कर माता से, प्रभु से निवेदन कीजिएगा भोग ग्रहण करने के लिए। उसके बाद दक्षिणा पूजा में कुछ जरूर रखिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। दक्षिणा बाद में आप ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर मंगला गौरी व्रत कथा की पुस्तक को तो पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो कथा पढ़ लीजिएगा, अगर किताब नहीं हो तो आप सुन लीजिएगा, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। अभी मैं इसमें साथ में अपलोड नहीं करूँगी, इसलिए कि बहुत लंबा कथा है थोड़ा, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। अलग से कथा का वीडियो मैं अपलोड करूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद आप आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद जो है ना, जैसे कि आप आरती कपूर से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना अगर कपूर ना हो तो इस स्थिति में एक और दीपक प्रज्वलित करके आप आरती कर लीजिएगा। आरती माता की आरती गाते हुए, गौरी माता की आरती गाते हुए, भोलेनाथ की, गौरी माता की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। और आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है।
और आचमनी करने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर क्षमा याचना। हे माता, अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा और प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो माँ। पूजा की चौकी आप अगले दिन उठाइएगा बुधवार को, और पूजा में जो आप सुहाग की सामग्री चढ़ाइएगा वो माता का आशीर्वाद रहेगा उसमें। तो आप चढ़ाने के बाद आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहन सकते हैं और सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके घर में जो भी घर परिवार के हैं सदस्य सुहागने वो भी इस्तेमाल कर सकती है।